जय हिंद साथियों, फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। सभी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको फिजिकल एजुकेशन एवं स्पोर्ट्स से रिलेटेड सभी अपडेट्स मिलती रहेंगी। साथियों, आज की क्लास में हम लोग 30 प्रश्नों को हल करेंगे जो इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, रेडियस अल्ना अस्थि कहाँ स्थित होती है? सही जवाब फोर आर्म हो जाएगा। रेडियस और अल्ना अस्थि फोर आर्म में स्थित होती है। अपने दोनों हाथों को आगे की ओर बिल्कुल पास में रखेंगे, जिसमें अंगूठे बाहर की साइड में होंगे। तो अंदर की साइड में अल्ना अस्थि होती है और बाहर की साइड में रेडियस अस्थि होती है। क्वेश्चन नंबर 32, समाचार पत्र, टीवी एवं प्रदर्शनी किसके मुख्य साधन है? तो साथियों, ये सभी जनसंपर्क के साधन हैं। क्वेश्चन नंबर 33, किसी परीक्षण की वैधता किसके द्वारा निर्धारित होती है? सही जवाब ऑप्शन डी, एक ही तरह के आंकड़ों पर कम से कम 3 बार लगातार परीक्षण करना। साथियों, कहने का मतलब ये है कि किसी भी परीक्षण को चेक करने के लिए एक परीक्षण को कम से कम 3 बार किया जाए और वो सेम रिजल्ट दे तो वो वैलिड मान लिया जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। किसी परीक्षण की वैधता परीक्षण के उसी से मिलते जुलते परीक्षण से संबद्ध करके निर्धारित की जाती है। परीक्षण की वैधता से तात्पर्य परीक्षण की उस क्षमता से होता है जिससे वह कार्य विशेष गुण विशेष का मापन करता है जिसके लिए उसे बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, किस यंत्र द्वारा शक्ति का मापन किया जाता है? तो शक्ति का मापन करने के लिए डायनमोमीटर का प्रयोग करते हैं। गोनियोमीटर से फ्लेक्सिबिलिटी मापी जाती है। मैनोमीटर से हाथ की पकड़ को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, सुशील कुमार किस खेल से संबंधित हैं? सभी को पता होगा सुशील कुमार का संबंध कुश्ती खेल से है। सुशील कुमार भारत के एक कुश्ती पहलवान हैं जो वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक और 2008 के बीजिंग ओलंपिक मुकाबले में व्यक्तिगत पदक जीतकर भारतीय खिलाड़ी बन गए। वर्ष 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था। क्वेश्चन नंबर 36, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष की प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। यह परिभाषा दी है। तो दोस्तों, ये परिभाषा ओवर ड्यूबर ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 37, शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य संबंधित नहीं है? तो सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा से शारीरिक विकास तो होता है लेकिन मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। ये बिल्कुल गलत बात है। शारीरिक शिक्षा की मदद से शारीरिक, मानसिक एवं भौतिक सभी प्रकार का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 38, शारीरिक संस्कृति का अर्थ है? सही जवाब ऑप्शन ए, शरीर को स्पर्धा के लिए सुंदर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 39, फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन पुस्तक किसकी है? सही जवाब ऑप्शन डी, चार्ल्स बुसर की ये पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 40, हैगमैन तथा ब्राउनवेल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य शिक्षा के उद्देश्य को इंगित नहीं करता है? सही जवाब ऑप्शन डी, सामाजिक तथा चारित्रिक विकास सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, अरंत में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का महान विचारक निम्न में से कौन सा था? सही जवाब ऑप्शन बी, H.C. बक। क्वेश्चन नंबर 42, H.C. बक के अनुसार शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो साथियों, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। H.C. बक के अनुसार गामक विकास जो है ये एक उद्देश्य नहीं है हमारे फिजिकल एजुकेशन का। क्वेश्चन नंबर 43, शारीरिक शिक्षा के दार्शनिक सिद्धांतों के जन्मदाता थे? तो दोस्तों, शारीरिक शिक्षा के जो दार्शनिक सिद्धांत जो थे वो यूनान से आए थे। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, प्राचीन यूनानी शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण विषय नहीं था? सही जवाब ऑप्शन डी है। प्राचीन यूनानी शिक्षा में विज्ञान को ये लोग महत्वपूर्ण विषय नहीं मानते थे। क्वेश्चन नंबर 45, आत्मरक्षक क्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? तो साथियों,
आत्मरक्षा के लिए हॉकी नहीं प्रयोग होती है, हॉकी मनोरंजन के लिए प्रयोग होती है। बाकी के तीनों ऑप्शन आत्मरक्षा के लिए प्रयोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, कार्य और कारण किस दर्शन का भाग है? तो साथियों, कार्य और कारण ऑप्शन बी यथार्थवाद के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 47, दर्शन शास्त्र के कितने भाग माने गए हैं? सही जवाब ऑप्शन सी है, दर्शन 6 हैं। क्वेश्चन नंबर 48, शिक्षा के मुख्य रूप से 4 विशेष उद्देश्य बताए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्थिक निपुणता 4 उद्देश्यों में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 49, शारीरिक शिक्षा की राष्ट्रीय योजना शिक्षा के उद्देश्य में निम्न में से किस पर बल नहीं दिया जाता है? सही जवाब ऑप्शन डी, मनोरंजन। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन किस वर्ष किया गया था? तो साथियों, IOA का गठन 1927 में किया गया था। भारतीय ओलंपिक संघ वर्ष 1927 में बनाया गया। श्री दोराबजी टाटा इसके पहले अध्यक्ष थे। भारतीय ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति संघ समिति से संबद्ध है। कहने का मतलब ये है, IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, IOC इंडियन ओलंपिक कमेटी से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51, श्वसन तंत्र का कौन सा अंग एक किस्म की ट्यूब होती है जो बेलनाकार होती है और इसे श्वास नली भी कहते हैं? सही जवाब ट्रैकिया हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। श्वसन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण अंग जिसमें नाक आता है, ग्रसनिका आती है, लैरिंग्स आ जाता है, ट्रेकिया होती है, वायु नलियाँ होती हैं, डायाफ्राम हो जाता है और हमारे लंग्स आ जाते हैं। इसमें ट्रेकिया को हम श्वास नली भी कहते हैं और यह बेलनाकार होती है। क्वेश्चन नंबर 52, हिंज संधि होती है। सही जवाब, हिंज जॉइंट को सचल संधि कहा जाता है। गतिशीलता के आधार पर अस्थि संधियां 3 प्रकार की होती हैं। सचल संधि मतलब मूवेबल ज्वाइंट, इन संधियों में स्वतंत्र गति होती है। दूसरी अचल संधि, इमूवेबल ज्वाइंट्स, इनमें बिल्कुल भी गति नहीं होती है। तीसरा अर्धचल संधि, स्लाइटली एंड सेमी मूवेबल ज्वाइंट्स, इसमें बहुत कम या आंशिक गति होती है। हिंज संधि सचल संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 53, वॉलीबॉल में सिर के ऊपर बॉल पास देने पर, तो साथियों वॉलीबॉल जब खेलते हैं बॉल हमारे सिर के ऊपर आ जाती है तो हम अपने उंगलियों का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, दोनों हाथ की उंगलियों का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, स्किनर के द्वारा सीखने से संबंधित दी गई परिभाषा है। तो साथियों स्किनर की परिभाषा के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, अंतराल प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो हमारा सही जवाब बिकला हो जाएगा। अंतराल प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन फिनलैंड के प्रसिद्ध एथलीट कोच बिकिला द्वारा 1920 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 56, जवाहरलाल नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? सही जवाब ऑप्शन ए है, जवाहरलाल नेहरू कप क्रिकेट से संबंधित है। जवाहरलाल नेहरू कप क्रिकेट से संबंधित है, जबकि नेहरू ट्रॉफी का संबंध हॉकी खेल से है। नेहरू गोल्ड कप या नेहरू कप फुटबॉल खेल में प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, किसी प्रक्रिया की धुरी समतल पर सदैव कौन सा कोण बनाती है? सही जवाब ऑप्शन सी, समकोण बनाती है। क्वेश्चन नंबर 58, शरीर में लंबी हड्डियों का कार्य है। तो साथियों शरीर में जो लंबी हड्डियां होती हैं वो लीवर का कार्य करती हैं। लीवर का मतलब उत्तोलक की तरह काम करती हैं, बैलेंस बनाए रखती हैं हमारी बॉडी का। क्वेश्चन नंबर 59, हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। तो साथियों हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, गोला फेंकने का सेक्टर कोण होता है। तो साथियों गोला फेंकने का जो सेक्टर कोण होता है 34.92 डिग्री होता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा।
गोले का भार पुरुषों के लिए लगभग 7.26 केजी होता है और महिलाओं के लिए लगभग 4 केजी होता है। सेक्टर कोण 54.92 डिग्री होता है और सर्कल का जो व्यास होता है वो 2.135 मीटर होता है। दोस्तों, ये आज की क्लास के 30 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।